ईरान को इतना तो मना ही चुके हो कि भाई तुम्हारे न्यूक्लियर का क्या, वो तुम्हारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या क्या करना है, उसका मुझे देना है, रशिया को देना है, तुम रखोगे, जो भी फैसला होना होगा वो हो गया होगा, तो तब ड्राफ्ट पे आए होगे। ये तो ठीक है ना सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर रेफरेंस को इससे नहीं जोड़ा जाए, मेरे को याद आ गई वो घटना। नहीं, बहुत आपने बहुत अच्छा बताया सर। तो अगर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो फिर हो सकता है सर, हम उम्मीद करें। ट्रंप तो आजकल चुप ही बैठे हैं ज्यादा। मुझे लगता है कि जो ईरान ने कहा है कि ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रंप ने ऐसा कब कहा कि उनकी बात पर कोई भरोसा करे? भारत के साथ जब बात हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवाई है। फिर बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर। तमाम तरह के जो जिस तरीके से ट्रंप के लगातार दुनिया में बयान आते रहे, किसी भी बयान पर उनकी सत्यता नहीं रही और सभी देशों ने उनके बयान को खारिज किया। तो मुझे लग रहा है कि ईरान ने भी जो कहा है, और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत लास्ट स्टेज पर होती तो कहीं तो ईरान इस बात तो कहता ना कि हमारी बातचीत लास्ट स्टेज के ऊपर है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम किसी फाइनल ड्राफ्ट में पहुंचेंगे। एक सिरे से ईरान इस बातचीत को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। बातचीत के बीच में अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका का प्लेन गिरा दिया। उधर इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है। तो कहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी बातचीत लास्ट स्टेज के अंदर है? और जिस यूरेनियम के लिए अब ईरान ने इतना मेहनत की है, वो उसके लिए उसने इतना युद्ध लड़ा, क्या वो अब कह देगा कि आप ले लो? उसने सारे हमले झेले, पूरा बर्बाद हो गया, उसके बाद वो पीछे नहीं हट रहा है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि भाई वो सबके लिए तैयार हो गया है। अकॉर्ड का बीच में ट्रंप ने जोड़ दिया कि आपको सबको इजराइल को मान्यता देनी होगी, हालांकि पाकिस्तान ने इसको लेके मना किया। ठीक है, अभी विजय सर ने बताया कि परवेज मुशर्रफ का और अटल जी की बातचीत का, भाई वहाँ दोनों अपने देशों के प्रमुख थे। परवेज मुशर्रफ जो फाइनल करेंगे वो पाकिस्तान से फाइनल बात थी, भारत से अटल जी की फाइनल बात थी। यहाँ कौन है ईरान के साथ जो फाइनल बात कर लेगा? मुस्तफा खमेनी है वहां, इतना तो लग रहा है, लेकिन अभी कोई स्थिति में नहीं है कि बातचीत करेगा। और जो जिस तरीके से ईरान के बयान लगातार आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इनके बीच में कोई बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच में अमेरिका हमले की बात कर रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका अभी कहा तेहरान चले गए थे, पाकिस्तान के अभी जो सेना प्रमुख है वो चले गए थे। इसके अलावा तमाम लोग बातचीत बीच में कर रहे हैं, कतर बीच में बातचीत कर रहा है। आप अभी आप बहुत पॉजिटिव नहीं है? नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं कि अभी लास्ट स्टेज बातचीत चल रही है, लेकिन ये कह देना कि पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया और बस साइन होना बाकी है, सारे समझौते हो गए, मुझे लगता है ये नहीं हुआ है। न कतर ने इस तरह का बयान दिया, कल तो एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी, न पाकिस्तान का बयान आया इस संदर्भ के लिए। कल तो मैंने एक ऐसी खबर पढ़ी, उससे भी यही लगा मुझे कि शायद बात आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वहां तो माइंस सब खत्म हो गई है। ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी विदेशी अखबार की रिपोर्ट थी कि अमेरिकी शिप्स जो हैं वो वहां पर अब आजादी से अपनी तरफ ही मूवमेंट कर रही हैं। और वो कुछ शिप्स को उन्होंने जाने भी दिया, अंदर भी जाने दिया है। तो मतलब वो माइंस वगैरह वहां से क्लियर कर ली गई। ये भी माहौल बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब बातों को उस तरह से, मतलब एक पॉजिटिव बनाना हो तो इस तरह से कहे, नेगेटिव हो रहा हो तो कहते कि ये इस पर भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी मार्को रूबियो ने क्या कहा था, ये भी देख लीजिए। बातें जो होती है उस पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। सुना दीजिए मार्को रूबियो। The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा और फ्री भी रहेगा, हम उस पर ईरान को हम कोई टोल लगाने नहीं देंगे। लेकिन वो टोल लगा चुका है, अब वो वहां पर टोल ले रहा है। पहले उसने क्या कहा? पहले उसने कहा कि ये फ्री वाटर्स नहीं है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारा एरिया है, यहां पर हम टोल वसूलेंगे। जब दुनिया भर में बहुत हुआ तो फिर उसने ये कहा कि ये इसको आप कोई टोल मत कहिए। पहले उसने एक अथॉरिटी बनाई कि ये अथॉरिटी बना रहे हैं और ये डील करेगी यहां से गुजरने वाले जहाजों के साथ क्या करना है। फिर उसने कहा कि अब इसको टोल टैक्स मत कहिए, इसको एनवायरमेंटल टैक्स कहिए। ये हम स्ट्रेट के एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए एक टैक्स लगा रहे हैं। सो अब वो जो है अलग तरीके से जो है काम वही करना चाह रहा है, लेकिन टैक्स वो वसूल रहा है वहां पर। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए एक तो एक इसके बीच में एक कल की खबर है कि अमेरिका ने 4 मिसाइलें फिर दागी जो इस सब के बीच में, और ईरान ने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन किया है कि जब हमारी बातचीत इस फेज में पहुंच गई है, एक तरह से जिसको फाइनल लिक कहते हैं, फाइनल फेज कहते हैं, वहां पहुंच गई है, और फिर इस तरह का हमला ये सीधे सीधे डिरेल करने जैसा है। अच्छा, अब
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो आप कह रहे हैं, जिस सवाल को आप बार बार पूछ रहे हैं, जिसके रेफरेंस में अभी विजय जी ने आगरा समिट की बात की। हालांकि आगरा समिट में ये वाली बात तो जो है वो दुरुस्त ही थी, इसके अलावा दोनों तरफ से सबोटाज भी बहुत हुआ था, उसकी भी कहानी विजय जी बताएंगे। इसका रेफरेंस उससे जो वर्डिंग वाली बात केवल बात पर। और इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी बातचीत तो ड्राफ्ट तक पहुंच गई। यस, इसमें कोई संदेह नहीं। आप इसको मतलब जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है। और मेरा ये मानना है दोनों को, जिसको हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं कि रास्ता खोजते, कौन सी शर्त करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोनों को समझ में आ गया। देखिए, ईरान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक, अगर अमेरिकी बेड़ा वहां खड़ा रहेगा तो बहुत लंबे समय तक उनकी IRGC समुद्र में लड़ पाएगी, ऐसा नहीं। उनकी जमीन पर नहीं जा पाएंगे वो लोग, लेकिन समंदर में तो हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं माइंस हट गई, वो दूसरी चीज हो गई। तो मेरा ये मानना है कि पीस डील की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ तो जल्द ही शांति होगी, होर्मुज फिर से खुलेगा। और जहां तक टोल की बात है, वो अपनी बात रख रहा है भाई, वो टोल नहीं ले रहा है। मतलब मैं जो अब सारी रिपोर्ट पढ़ के, वो टोल के चक्कर में भी नहीं, उसको पता है कि दुनिया दुश्मन हो जाएगी। वो ये चाहता है कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया साथ आए। एक लाइन की बात। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी उसने वहां पर।